नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज बुधवार 28 सितंबर 2022 है। हम आज निफ्टी और निफ्टी का क्या रुख बन सकता है उसकी बात करेंगे। निफ्टी में अच्छी मंदी आई हुई है। लगभग 18,000 से लेके हम आज 16,850 के आसपास पहुँच गए हैं। तो आप समझिए कि 1150 अंकों की मंदी आ चुकी है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक आंकलन किया था कि बाज़ार का करेक्शन है, सो ये करेक्शन शायद 16,700 और 17,100 के बीच में रुक सकता है। अब ये है ना, केवल एक गैस है, इसका कोई फार्मूला नहीं है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई बिल्कुल बंधन है बाज़ार पर कि वहाँ रुकना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो फार्मूला में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ार रुक सकता है, न रुके ना आए, हो सकता है वहाँ तक आता ही नहीं। तो अब हम है ना 16,700 और 17,100 के बीच में बहुत धक्का खा रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट का रेंज है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है जब हम किसी भी अहम स्तर पर पहुँचते हैं। एक बार शुरुआती दौर में वहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ती है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बस अब ये ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि टूट जाएगा तो बहुत बड़ी चाल मिल जाएगी। तो वहाँ दोनों प्रकार के व्यापारी अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। चलो तेज़ी आ गई, चलो वापस मंदी आ गई। तो इस तरह से बहुत बड़ी ऊंच नीच होती है जब तक कि एक कोई भी ग्रुप और हावी नहीं हो जाता उस बाज़ार पर कि नहीं तेज़ी में आ गए हैं या मंदी में आ गए हैं या उसके आसार नहीं दिखने लगते। तो अभी हम उसी तरह के माहौल में हैं। 16,700 और 17,100 के बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है और हो भी रही है। 200 पॉइंट बाज़ार नीचे आता है, ऊपर आता है। अभी हम देख रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि SGX जहाँ बाज़ार बंद हुआ था वहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। अभी तो शाम के संध्या 8 भी नहीं बजी है। हो सकता है कल सुबह तक वो फिर वापस आ जाए, 200 पॉइंट नीचे हो जाए। तो ये अभी SGX की बात करना उचित नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी इतनी है कि पता ही नहीं चल रहा है बाज़ार कहाँ जाएगा। लेकिन इस वॉलेटिलिटी से कुछ ना कुछ अच्छा निकलने वाला है। बाज़ार का अगला रुख मिल जाएगा। अब ये नीचे के हम मान लीजिए कि 700 भी नहीं, अब तो हम 16,800 ही ले लेते हैं। 16,800 को तोड़ने लगेगा, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बनेगी और 17,100 के ऊपर जाएगा तो वहाँ बाइंग बनेगी ही बनेगी। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शायद पहले ही कोई पैटर्न्स बन जाए जहाँ की बाइंग या सेलिंग हो जाए। हम उस जगह पहुँच गए हैं। तो कल का रुख कहना मुश्किल है क्योंकि बाज़ार कुछ भी कर सकता है। हमने कल देखा बाज़ार ऊपर था, सुबह बाज़ार बिल्कुल फ्लैट खुला, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो कोई रुख है नहीं। मैंने आपको भी समझाया भी है कि वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी में बाज़ार उठापटक करेगा। जब इस वॉलेटिलिटी में कुछ कमी आने लगेगी तब बाज़ार का रुख हमको समझ में आएगा और वो बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। तो चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सुबह शाम इंट्राडे में कोई ना कोई मौका मिलेगा आपको। और पोजिशनल ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में ये मौके अभी हैं नहीं और रुख भी नहीं है। तो इंट्राडे में भी आपको संभाल कर ही ट्रेड करना चाहिए। कोई रुख मिल जाए सुबह के टाइम या दोपहर में तो थोड़ा सा ट्रेड कर लीजिए ज़रूर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे। कमेंट्स देते रहिए। कमेंट्स से बहुत उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is Wednesday 28 September 2022. Today we will talk about the Nifty, about the market behavior. For some time now the market has been pretty volatile. It goes up, down 3-4 times in a day. Sometimes even 200 point swings are taken 2, 3, 4 times, multiple times. That's volatility at its extreme. Now volatility happens when the market has no sense of direction. It comes to an important level, a significant support or resistance level, and becomes volatile there because there are two groups of people. The first group thinks that these levels will hold, so they try to take a trade assuming that the levels will now hold. The second group thinks that the levels will break, and they have to be very significant levels, not small minor levels. So they are willing to take a bet on the fact that the levels can break. So there is a tussle, a tug of war between the two groups, and even the slightest change of prices can take one group into extreme optimism or extreme pessimism. That causes the volatility. And then there is news. When the market is so uncertain, the smallest news can then change the market structure, at least for some time. That's exactly what's happening now.
We are in a trading range now, I think between, I have explained how the markets are likely to correct in earlier videos that has happened. Now we are in that correction range between 16,700 and 17,100. The chances are that the markets will find some kind of support here or they will break down. That is why the two groups are now fighting and seeing which one will overcome the other. We have no idea which one will do it, but we'll just follow the trend. I think a very good trade is going to emerge out of this volatility when one of the directions will be taken either up or down. We'll watch it and go for it. So there is no view as such for me. I'm only waiting to see if there is some clear pattern emerging out of the volatility that we are now seeing, that the market will give us the pattern. Sorry. But intraday trades may well come about. If you have a view in the intraday trading setup, then go ahead and take it. Understand that the volatility is likely to persist. As the volatility comes down, the markets will start giving us some patterns, some indications of where it may want to go. And that would be the trade I think we should all wait for. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.